हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टुडे विद कम अप विद अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम इस पार्ट को शुरू करेंगे। दिस इज़ योर पार्ट 4। सो जितने भी हमने पार्ट्स इसके कवर किए हैं, हमने इसके 3 पार्ट्स बना लिए हैं इस चैप्टर के। सो इफ़ यू डिडंट वॉच येट these 3 part videos, so please go first, check it out the videos and then come back and see this video part 4। तभी आपको ईज़िली आपको ये चैप्टर ईज़िली क्लियर होगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा इसका पहला टॉपिक क्या है? वेरिएशन इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के अंदर वेरिएशन क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। सो एज वी मूव अपवर्ड्स थ्रू द एटमोसफेयर, जैसे जैसे हम एटमोसफेयर की तरफ ऊपर डायरेक्शन में मूव करते हैं, हाइट ऑफ एयर कॉलम अबव अस वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है, जिसका रिज़ल्ट क्या होता है? एयर प्रेशर में डिक्रीज़ होता है हाइयर एल्टीट्यूड्स पे। जैसे कि हमने देखा है, जब भी हम मूव करते हैं हाइयर एल्टीट्यूड्स की तरफ, ब्रीदिंग में हमें डिफ़िकल्टी महसूस होनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होने लगता है। ठीक है। सो कभी कभी हमने देखा है ब्लीडिंग भी आने लग जाती है हमारे नोज़ से। मोस्ट क्लाइंबर्स जो होते हैं वो अटेम्प्ट करते हैं स्केल हाई रेंज माउंटेन्स जैसे कि माउंट एवरेस्ट। उसमें उनको क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कैरी करके रखना पड़ता है अपने साथ में, ताकि जब भी उन्हें सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो तो वो ईज़िली ऑक्सीजन सिलेंडर से ब्रीथ कर सकें। सो फॉर दिस वेरी रीज़न एयरक्राफ्ट्स का भी प्रेशराइज्ड कैबिन्स होते हैं। जो ये प्रेशर होता है इनके अंदर वो इंक्रीज़ हो जाता है एक सफिशेंट वैल्यू में, जो सेफ गार्ड करता है पैसेंजर्स को और क्रू को। एयर प्रेशर ऑल्सो वेरी करता है टेम्परेचर के साथ और टाइम के साथ एक गिवन प्लेस पे। वी हैव ऑलरेडी लर्न क्लास 7th में हमने देखा था कि अनइवन हीटिंग होती है अर्थ सरफेस पे। एयर प्रेशर रैपिडली चेंज होना शुरू हो जाता है। हॉटर प्लेस पे वार्म एयर लाइट होती है कूलर एयर से सराउंडिंग रीजन्स के अंदर। सो एयर जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है, और इस फिनोमेनन को हम देख सकते हैं लैंड ब्रीजेज़ में, सी ब्रीजेज़ में, विंड्स और स्टॉर्म्स में जब ये होता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इम्पॉर्टेंस क्या है? हम इसमें यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में वाइल परफॉर्मिंग वेरी मैनी सिंपल टास्क को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जब हम लिक्विड को ड्रिंक करते हैं एक स्ट्रो के साथ, तो एयर प्रेशर स्ट्रो के अंदर डिक्रीज़ हो जाता है जब भी हम उसको सक कर रहे होते हैं। सो एयर प्रेशर उस सरफेस पे एक्ट करता है, लिक्विड के सरफेस पे एक्ट करता है, और वो ग्रेटर होता है उस प्रेशर से जो स्ट्रो के अंदर है। सो उस फोर्स की वजह से लिक्विड स्ट्रो से इनसाइड जो स्ट्रो के अंदर लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, और इसी वे में सिरिंज जो होता है, जो इंजेक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो भी इसी वे में मूव करता है। सेकेंड क्या है? वी समटाइम्स यूज़ रबर सकर्स फॉर इंस्टॉलिंग हुक्स इन अ रूम। हम रबर सकर्स का यूज़ करते हैं जब भी हमें हुक्स को इंस्टॉल करना होता है किसी भी रूम में। तो हम जब भी प्रेस करते हैं शक्कर को, तो एयर शक्कर के बीच में एयर प्रेजेंट है और वॉल के बीच में जो एयर प्रेजेंट है वो फोर्स्ड आउट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? एयर प्रेसिंग ऑन इट फ्रॉम आउटसाइड। हम जब बाहर से उसको प्रेशर दे रहे हैं तो वो उसको फॉर्मली होल्ड करेगा अगेंस्ट द वॉल, और अगर हम उसको पुल करना सोचेंगे तो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा, वो लार्ज इनफ होगा, जिसकी वजह से वो ओवरकम हो जाएगा उसका इफ़ेक्ट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है। ठीक है। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है, दैट इज़ एक्टिविटी 11, टू गेट एन एस्टिमेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूजिंग एन एयर सकर। तो हमें इसमें एस्टिमेट देखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जिसमें हम एयर सकर का यूज़ कर रहे हैं। सो आपको गुड क्वालिटी का रबर सकर लेना है, उसको हार्ड प्रेस करना है स्मूथ प्लेन सरफेस पे, जो प्लास्टिक स्टूल जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहा है। फिर उसको आपको सरफेस से स्टिक कर देना है। अब उसको आपको स्टूल को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए देखना है। फिर बाद में सेकंड वाली जो पिक्चर है उसमें आपने कुछ बुक्स भी रख दी 1 by 1 ऑन द टॉप ऑफ द स्टूल। तब आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे कि जो शक्कर है क्या वो अभी भी स्टूल से चिपका हुआ है। फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर और बुक्स को ऐड कर देना है जब तक स्टूल फोल्ड नहीं हो जाता, नीचे नहीं गिर जाता। जो वेट होगी
बुक्स का जो वेट होगा उस पॉइंट पे डिवाइडेड हो जाएगा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से, जो एक रफ एस्टिमेट देगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अब हमारे पास है फोर्स एंड प्रेशर। तो हमने फोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, प्रेशर के बारे में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। सो अब हमारे पास ये हमें पता चला कि दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट मैप को बनाते हैं जिसको हम फ्लो चार्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे गिवन है फ्लो चार्ट या कॉन्सेप्ट मैप जिसको हम बोल सकते हैं। सो फर्स्ट है फोर्स का जो नेचर है उसमें क्या क्या होता है, पुश पुल हो सकता है, इंटरेक्शन होती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिसको हम बोलते हैं। फोर्स में डायरेक्शन होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अब इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। उसके अंदर चेंज आता है जब वो रेस्ट स्टेज पे होता है या मोशन स्टेज पे होता है, या उसकी साइज़ और शेप में भी चेंज आ जाता है। प्रेशर में देख लेते हैं। प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला होता है, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। सो इसका ये फॉर्मूला है, दैट इज़ P इज़ इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन कॉन्टैक्ट एरिया। सो प्रेशर ड्यू टू सॉलिड्स, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स एंड ड्यू टू गैसेस। सो प्रेशर लिक्विड्स में क्या होता है, प्रेशर डिपेंड होता है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पे और डेंसिटी पे, ठीक है। और गैसेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड होगा, कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ में। और लिक्विड्स में इंक्रीज होता है डेप्थ के साथ, डिपेंड करता है डेंसिटी पे और एक्ट करता है इक्वली सभी डायरेक्शंस में, और शेप कंटेनर की डिपेंड नहीं करता वो उस पर, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया फोर्स और प्रेशर का कॉन्सेप्ट मैप। अब हम चलते हैं कीवर्ड्स पे। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये एक ऐसा प्रेशर है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया से, जो एक गिवन सरफेस पे एग्जर्ट होता है एयर के वेट से उसके सरफेस के ऊपर। बैलेंस्ड फोर्सेस, जब दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और उनका रिजल्टेंट कितना आता है, ज़ीरो आता है। कॉन्टैक्ट फोर्स जब लगता है जब दो फोर्सेस, जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, फिजिकली कॉन्टैक्ट में है, तो उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, जब एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है चार्ज बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। फोर्स क्या है, सबसे पहले फोर्स हमने पढ़ा था, तो फोर्स था एक पुश या पुल, जो भी हम ऑब्जेक्ट पे इंटरेक्शन जो होती है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ, उसका हम फोर्स बोल सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, जब फोर्स दो सरफेसेस जब कॉन्टैक्ट में होंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन प्रेजेंट दिखेगा हमें। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है क्योंकि उनकी मासेस की वजह से। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो स्टेशनरी लिक्विड के प्रेशर से एक्सर्ट हुआ प्रेशर होता है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो मैग्नेट और अनदर मैग्नेट के साथ होता है या दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ होता है। मस्कुलर फोर्स, जिसमें मसल्स एक्सर्ट करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं लिविंग बींग्स की बॉडी के अंदर। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जब दो फोर्सेस इंटरेक्शन शो करते हैं लेकिन वो कॉन्टैक्ट में नहीं होते, डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होते, तो उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। प्रेशर एक परपेंडिकुलर फोर्स या थ्रस्ट जो एक पर यूनिट एरिया में अप्लाई हो रहा है सरफेस के ऊपर। थ्रस्ट क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जब अनइक्वल फोर्सेस एक गिवन ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं और उनका रिजल्टेंट नॉन ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं यू मस्ट नो पे। सो यू मस्ट नो में क्या है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने चैप्टर को इजीली अच्छे से कवर किया है, ठीक है। सो यू मस्ट नो का फर्स्ट है फोर्स क्या है, फोर्स पुश और पुल है जिसमें ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है, इंटरेक्शन होती है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ। सेकेंड, जब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है तो उसके अंदर चेंज होता है, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज उसकी स्पीड में आता है, डायरेक्शंस में आता है, शेप साइज़ में आता है, किसी भी इफेक्ट में साइमल्टेनियसली इफेक्ट शो होता है। मैग्नीट्यूड, जब फोर्स का डिपेंड करता है मास के ऊपर तो चेंज होगी उसकी स्पीड। फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। फोर्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा सेम डायरेक्शन के अंदर तो वो ऐड हो जाएगा वन अनदर। इफ़ फोर्स अप्लाइड अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा
तो नेट फोर्स उसका डिफरेंस उन दोनों के बीच का जो होगा उसको हम काउंट करेंगे। तो फोर्सेस जो इक्वल हैं मैग्नीट्यूड के अंदर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं तो उनको हम बैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस कोई भी चेंज कोज नहीं करते स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट में। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट जब वो नॉन ज़ीरो होगा तो उसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स कब होगा? जब वो चेंज शो करेंगे स्टेट ऑफ मोशन में। फोर्स एक्ट करता है ऑब्जेक्ट में विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट उनके अंदर। कॉन्टैक्ट फोर्स जब होगा जब दो फोर्सेस एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आएंगे। मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स जो ऐसे नॉन एग्जाम्पल्स हैं जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जाम्पल है। अब फोर्स हम देख लेते हैं जिसमें डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता दूसरे ऑब्जेक्ट से, उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। तो उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलेंगे। प्रेशर क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स है। और 14th में क्या है? प्रेशर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे और एरिया पे जिस पे वो एक्ट कर रहा है। प्रेशर इंक्रीज़ होता है जितना मैग्नीट्यूड फोर्स का अप्लाई करेंगे वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा उसकी इंक्रीज से। ठीक है। 15th में क्या है? प्रेशर एक्सर्ट होता है स्टेशनरी लिक्विड एट एनी पॉइंट जो इनसाइड द लिक्विड है उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। लिक्विड एक्सर्ट करता है प्रेशर जो परपेंडिकुलर होता है बेस ऑफ द कंटेनर पे और प्रेशर डिपेंड नहीं करता उसके एरिया पे। लिक्विड एक्सर्ट करता है प्रेशर उसकी सभी वॉल्स ऑफ कंटेनर पे। थर्ड, लिक्विड प्रेशर एक गिवन पॉइंट पे डिपेंड होता है उसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे और डेप्थ पे जितना बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड प्रेजेंट होगा। सो लिक्विड प्रेशर इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग डेप्थ इनसाइड द लिक्विड। गिवन डेप्थ पे लिक्विड प्रेशर सेम रहता है सभी डायरेक्शंस के अंदर। एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड होगा लिक्विड इन क्लोज कंटेनर जो ट्रांसमिट होगा यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड। 17th में क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंड करता है अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्ट होता है सरफेस पे जो वेट ऑफ एयर अबव द सरफेस जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। हाई एल्टीट्यूड्स पे एयर प्रेशर कम होने लगता है जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग में भी डिफ़िकल्टी या नोज़ ब्लीडिंग भी हमें देखने को मिलती है। कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जैसे कि ड्रिंकिंग स्ट्रो, सिरिंज और रबर शक्कर, ये सभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वर्क करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें जितना आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो। ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को, तभी आप जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उसको देख पाएंगे। ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।